पार्ट 21। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछुत तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कमी रहने ही नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनई न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजसी भ्रम त्यागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच्च दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपने जड़ताई, कहूँ खगेश सुनऊ मन लाई। जब जब राम मनु जतनु धरई, भक्त ले हेतु लीला बहु करही। हे गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तै रहूं डुबाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहूँ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाऊं। जूठनी परई अजिर महूं, सो उठाई करिकाऊं। एक बार अतिशय सवा, चरित किए रघुबीर।
सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलिकत भयउ शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। कहे भुसंडी सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुशुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनि न जाई रुचिन अगनाई, जय खेलई नित चार्यों भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननि सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु गामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। दलित अंक कुली साधिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनि कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। देखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, पुर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरि दर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह कैसे कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कल बल वचन है, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी दो दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, ब्राजत बाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीनि झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोरी, रूप रासि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीले और महीन जंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोसन करई विविध विधि क्रीड़ा वर्णन,
चरित होती मोहि ब्रीड़ा, किलकत मोहि दरन जब दामहि, चलूं भागी तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निखत हसई प्रभु, भाजत रुदन कराई, जाऊं समीप गहन पद, फिरि फिरि चितई पराई। प्राकत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।